हाँ, तो वेलकम टू आवर पीसीएम करियर इंस्टीट्यूट। अब हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं मिसलिनियस का एग्जाम्पल। तो मिसलिनियस का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख रहे हैं लाइन के, स्ट्रेट लाइन के, और डिफरेंट फॉर्म हमारी जो गिवन होगी। तो जब से पहला एग्जाम्पल देख सकते हो आप मेरे साथ, क्या दे रखा है। पहला एग्जाम्पल दे रखा है, इफ द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 5x प्लस के वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस माइनस 2 बराबर 0 आर कॉनकोरेंट। कॉनकोरेंट का मतलब यहाँ समझते हैं। देन बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक इक्वेशन ये दे रखी है आपको, एक इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है, और इससे के की वैल्यू हमें निकालना है। तो कॉनकोरेंट का मतलब क्या होता है, अगर तीन लाइन आपस में कॉनकोरेंट है तो ये जो है तीनों लाइन एक पॉइंट पर मीट करेगी, ठीक है। तो मैं इन दो लाइन से इस पॉइंट को निकाल लेता हूँ और इस पॉइंट को इस लाइन पे सेटिस्फाई करवा देता हूँ, ठीक है। तो जरा देखो, ये दो लाइन आपके सामने यहाँ दे रखी है, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ डायरेक्टली तो देखो y से y कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5x, y से y कटा, इसमें से -5 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/5 1। तो x बराबर आ जाएगा 1। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम लोग। तो 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे 1 डाला मैंने, तो 2 प्लस वाई माइनस 3, वाई की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू भी 1 आ गई। अब नाउ पुट 1,1 इन ये इक्वेशन 5x प्लस के वाई, क्योंकि ये कॉन्कोरेंट है तो ये सारा इक्वल आएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू में 1 प्लस के इंटू में 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये आपके पास यहाँ पर सिंपली सोल्व हो जाता है। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं, विच इज एग्जाम्पल नंबर 21। तो उसमें क्या गिवन है आपको, देखो एग्जाम्पल नंबर 21 में गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट 4,1 मेजर अलोंग द लाइन। एक लाइन के अलोंग बना दिया उसने और इतने एंगल से। तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, पहले ये पॉइंट आपको गिवन है और ये इस 4x माइनस वाई बराबर 0 से आपको ये लाइन दे रखी है, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालना है। तो पहले तो मैं ये पॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ, 4,1 है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया 4,1 है, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि एंगल जो बन रहा है हमारा तो 135 90 से बड़ा बन रहा है, तो यही है, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा दे रखा है 4,1, ठीक है। अच्छा, तो इस लाइन की इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan थीटा tan 135, है ना। तो कितना हो जाएगा, -1, है ना। और अच्छे से लिख लेते हैं इसको, tan पाई माइनस थीटा, पाई माइनस 45, है ना। तो पाई माइनस थीटा लिखेंगे तो tan 45 हो जाएगा माइनस का। तो कितना हो जाएगा आपका, ये 180 में से 45 गए तो 135, सही है। तो -1 हो जाएगा। स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1 आपके पास दे दिया। तो y माइनस y1 इज 1, m इज -1, x इज 4। तो इसको देखोगे तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4। इसको तो ले जाते हैं, इसको तो ले जाते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो ये हमारी एक लाइन की इक्वेशन है और उसने बोला है कि इस पॉइंट का इसी लाइन के यहाँ पे डिस्टेंस बताना है। मतलब कि आपको एक दे रखी है इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 4x, तो इसकी लाइन को आप बनाओगे तो y इज इक्वल्स टू 4x यहाँ बनेगा। तो ये पॉइंट हम निकाल लेते हैं, है ना। तो ये पॉइंट हम निकाल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 4x की लाइन दे रखी है आपको, तो ये y इज इक्वल्स टू 4x है। और ये हमारे को दे रखी है लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा यहाँ पर, देखोगे आप इन दोनों को सॉल्व करके। तो y इज इक्वल्स टू 4x है और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है। तो ये 4x यहाँ रख देते हैं। तो x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 5। तो 5x इज इक्वल्स टू 5 कटेगा 1 आएगा, तो x की वैल्यू 1। तो y इज इक्वल्स टू 4x था, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो 4,1 है ये भी, है ना। तो 1,4 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा 1,4 और ये 4,1 है। तो डिस्टेंस इसको मैं नाम दे देता हूँ a, इसे b। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज
ए बी, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट में x2 माइनस x1 1 माइनस का 4 y2 माइनस y1 विच इज 4 माइनस का 1। तो कितना हो जाएगा यहाँ -3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये 9 और 9 18 हो जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा, √2 बचेगा। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, आप ये देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर हम 23 देख रहे हैं यहाँ पर, एग्जांपल आपका मिसलिनियस का। तो क्या दे रखा है आपको, शो दैट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, आपको दे रखी है y इजिकल्स टू m1x प्लस c1 और y इजिकल्स टू m2x प्लस c2 और x इजिकल्स टू 0 दे रखा है और हमारे को एरिया ये प्रूफ करना है। तो हम लोगों ने क्या करा, ये लाइनें बना दी आपकी, ठीक है ना। तो ये लाइनें बना दी y एक्सिस के साथ और इन दोनों लाइनों के जो इंटरसेप्ट वगैरह बन के आपका एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है ना, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी और ये y एक्सिस है आपका। तो इन तीनों से ये ट्राइंगल बन रहा है। तो इस ट्राइंगल के ये तीनों पॉइंट हमें पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो वो ईजी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो जरा देख लेते हैं हम लोग कैसे। तो क्या हो जाता है, ये पॉइंट निकालना था, इन दोनों लाइनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों लाइनों को मैं सॉल्व करता हूँ। तो y इजिकल्स टू m1x प्लस c1 और y इजिकल्स टू m2x प्लस c2। चलो सबट्रैक्ट कर देते हैं पूरे को। तो इधर तो 0 हो गया, इधर हो गया आपका m1 माइनस m2x और इधर आ जाएगा आपका c1 माइनस c2, है ना। अब इसको उधर ले जाता हूँ मैं, तो माइनस हो जाएगा वो। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे आप, तो x की वैल्यू आएगी हमारी माइनस का c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय m1 m2। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो x आ जाएगा c2 माइनस c1 अपॉन में m1 m2। अब ये वैल्यू इसमें डाल दो, y इक्वल्स टू m1x प्लस c1। तो यहाँ रखेंगे अगर x की वैल्यू, तो यहाँ रखते हैं, तो y इक्वल्स टू m1x c2 माइनस c1 अपॉन में m1 माइनस m2 प्लस में c1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये तो लिख देते हैं और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y इक्वल्स टू m1 c2 माइनस m1 c1 और इसको करेंगे तो m1 c1 और इससे करूँगा तो माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें से कुछ कट रहा है, m1 c1 इस यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब हम कोई क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जरा उसको समझ लेते हैं। हम लोगों को अगर मान लो आपको एक ट्राइंगल पता है, उस ट्राइंगल के हमारे को पॉइंट्स पता है x1 y1, है ना। चलो मैं यहाँ पर मैं बना ही देता हूँ, इस ट्राइंगल को मैं ऐसे ही बना देता हूँ सेम, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को मैं बना देता हूँ। तो एक पॉइंट तो हमारे को ये दे रखा है बड़ा सारा, ये xy। तो c2 माइनस c1 अपॉन में m1 माइनस m2 कोमा, ये हमारे को दे रखा है अगला y m1 c2 माइनस m2 c1 और ये m1 माइनस m2, ये हमारे को दे रखा है। देन उसके बाद हम लोगों को दे रखा है 0, c1 और 0, c2, ये हम लोगों को दे रखा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3, ठीक है ना। ऐसे कंसिडर कर लेना है कि 1 देन 2 देन 3। तो जब 1 लिखा था 2 3 का सब्ट्रैक्शन, देन उसके बाद हमारे पास अगर मैं 2 लिखता हूँ x2, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा y3 माइनस 1। देन x3 लिखोगे आप अगर, ठीक है, x3 लिखोगे आप अगर, तो ये हो जाएगा आपका, ये 3 हो गया, तो 1 माइनस 2, है ना। तो y1 माइनस y2, तो ये हमारे पास आ जाता है एरिया। तो हम लोग जरा आप देखते हैं जरा इसे। तो हाफ ऑफ x1 इज दिस, तो c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय m1 m2 इनटू में y2 इज दिस, y2 इज c2
माइनस C1 C2, ये y2 है और ये y3 है। फिर उसके बाद अगला लेते हैं x2, तो x2 देखोगे आप लोग तो x2 इज 0 और यहाँ पे y3 माइनस y1, तो y3 ये रहा आपका C2 माइनस y1, तो M1C2 माइनस M2C1 डिवाइडेड बाय M1 M2। फिर अगला है x3, वो भी 0 है हमारा, x3 भी 0 है, तो बचा क्या y1 मतलब M1C2 माइनस M2C1 अपॉन में M1 माइनस M2 माइनस में C1, y2 इज C1, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी 0 से हो रही थी, तो खत्म हो गया। इसको देखोगे मोड में ही है, माइनस कॉमन ले लेता हूँ इसमें, तो C2 माइनस C1, ठीक है ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, C1 माइनस C2 और एक तो ये है ही C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय M1 M2 का मोड है पॉजिटिव रहेगा, तो हाफ ऑफ C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 M2। तो ये हमारा प्रूफ करना था, तो हमने कर लिया, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ, ये मोड में, ये तो मोड में रहेगा, हमें पता नहीं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है M1 M2 में से, तो ये हैंस प्रूफ हो गया। तो आप ये देख सकते हो।